ये इकबाल भाई बता किस बात की तावीज़ था ये? तावीज़ तो आप लेके आए हो ना? हाँ। याद ही नहीं। इस तावीज़ की उम्र है 26, 27, 28 साल तावीज़ की उम्र है तकरीबन। 28 साल से इकबाल भाई ने तावीज़ को संभाल के रखा था। सोचें कितना उस पर यकीन था तावीज़ के ऊपर। जब खोला तो उसमें क्या निकला है आपने भी देखा, हमने भी देखा। अब तावीज़ जो जिनके भाई के पास निकला है वो बताना नहीं चाहते हैं किस काम के लिए लिया था, किस लिए लिया था। ये तावीज़ का पोस्टमार्टम हो रहा है। नाम करोगे अल्लाह पाक उसको शिफा देंगे एक मौत के तो बाजू को इधर दर्द तो मुझे बोलता है कि थोड़ा इधर दम कर दो। क्या निकलेगा तावीज़ के अंदर से? इतना पैक किया हुआ है, बहुत जबरदस्त पैक है उसको तो। ओहो क्लियर क्लियर। पिछली बार का रखा है। पिछली बार का ये बात क्या आपके निवारे क्यों का इसमें है मुझे जो ये पिछली बार तो अभी पता चला इसमें जो है अभी पता चला दिखाएं। इधर से इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में कुछ नहीं है किले किस जबान में? इंग्लिश में भी कोई है, जबान नहीं है, कोई जबान नहीं है, तारीख भी लिखी है। कुछ नहीं। ये क्या अमार आ उसी में तो सब कोड वर्ड है जी सारा सब कोड वर्ड है भाई। ये हाँ ये देखिए ये कुछ भी जो है सही लिखा नहीं है। ये देखिए भाई ये देखिए सिर्फ इसमें जो है एक ही कलमा पढ़। अब मैं समझाता हूँ ये होता क्या है। ये देखिए ये जो है ना ये इस तरह के जो है जैसे मैंने कहा था ये जो है जादूगर और जिन के बीच में एक मुआहदा होता है कि जितना हो सके जादूगर की जिम्मेदारी ये है कि वो इस्लाम को शरीयत को कुरान को जलील करे, औज़ुबिल्लाह, ये उसकी जिम्मेदारी है। और जिन उसके लिए क्या करेगा कि जो ये डिमांड करेगा कि भाई फलां की जो है कुंडली निकाल के लाओ मुझे, ये क्या करता है सुबह शाम तक 24 घंटे एक 8 दिन का पूरा कच्चा चिट्ठा लेके आएगा तो वो लेके आएगा। क्या लिखा या है? किसी को जो है हत्ता के जो है किसी को जो है गिराना हो, मुशेख हजरात बताएं क्या लिखा है? तो गाड़ी पे तो जिन है, गाड़ी पे धक्का क्या लिखा है मारेगा, मुशेख? पानी के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन भाई से मैंने तावीज़ लिया ना, फ्रैंकली दोस्त ने अपने उनसे पूछा कि तावीज़ कब से बांध रहे हैं, क्यों बांध रहे हैं और बांधने के बाद कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। वो कहते हैं जब मैं कॉलेज लाइफ में जब मैं नया नया कॉलेज गया तो वहाँ तंजीमें बनी हुई थी, जमात बनी हुई थी, तो लड़के थे आवारा, छेड़ते थे, तंग करते थे, तो मुझे गुस्सा आता था और मेरा दिल करता मार दूँ। और आए दिन मेरे घर में कंप्लेन आती थी, घर वाले डरते थे कोई लड़का चाँद ना चढ़ा दे, किसी को मार मुर ना दे, बड़ा गुस्से वाला है। वो मुझको ले गए पीर साहब के पास, उससे कहा जी हमारा लड़का है, इसका कुछ कर दें, बाबा जी को फूंक मार दें, कोई दम दे कर दें, कोई तवीज़ दे दें। कहता हुआ क्या जी? कहता हमारे लड़के को गुस्सा बहुत आता है। वो कहते मसला ही कौन है, आप बस जुमेरात की जुमेरात घी के तेल जिसे ना दिए जलाते रहें और 11वीं में पैसे डालते रहें, यानी कि उनका खर्चा उनसे ना टोकन चलता रहेगा, मीटर चलता रहेगा, तो बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं बस बच्चा ठीक होना चाहिए, बाकी मसला कौन है। उन्होंने तावीज़ लिख के दिया और तावीज़ कहा कम यहाँ पे ना बाजू पे यहाँ पे बांध लो। उसने तावीज़ देख बांध दिया और कहा कि जब भी तुम्हारी लड़ाई हो ना तो सोचना जो बाजू पे तावीज़ बांधा हुआ है ये कुरान की आयतें हैं और तुम अगर गुस्सा करोगे तो कुरान की आयतों की बेहुरमती करोगे, लिहाजा तुमने गुस्सा नहीं करना। अब इस लड़के के जहन में ना एक मुसलमान तो था ही कि अमल बैठ गया कि अगर मैंने झगड़ा किया तो कुरान की बेहुरमती हो जाएगी, तो लो ये लड़का सीधा हो गया, कंट्रोल करता गुस्से पे, लड़ता ना। तो सबने कहा जी बाबा जी बड़े करने वाले हैं। उनको जुमेरात पह जाते रहे और 11वीं पहनते जाते रहे, उनका कारोबार चल पड़ा। जब तावीज़ काटा तो उसमें जो लिखा आपके सामने ही है। कुछ लोग कहते हैं जो ना नूरी इल्म है इसका जो तावीज़ यानी कुरान पाक का तावीज़ जो सा ना ये चल सकता है, कामयाब है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं जो सा शैतानी जो वो होता है ना जो वो जो सा ना वो सही नहीं है, नूरी वाला ठीक है। यानी कि उस पर अगर कुरान पाक का लफ्ज़ लिखे हुए हैं उसको आप लेके वॉशरूम पे जा रहे हो, कहीं नापाक जगह पे जा रहे हो, वो ठीक है। किसी को आप अगर किसी को कहें ना कि कुरान पाक को तौबा नाउज़ुबिल्लाह किसी गलत जगह पे ले जाओ, वॉशरूम में ले जाओ, लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे ना। तावीज़ में जो अगर अल्लाह का नाम फ़र्क और लिखा भी हुआ है तो कैसे लेके जा सकते हैं आप। ऐसे एक बंदे को शौक़ था तावीज़ वगैरह किसी का काटने का, देखने का, तो एक बंदे ने तावीज़ बांधा हुआ था, उससे पूछा पाकिस्तानी से कि यार तावीज़ मुझे दे दो, मैं देखना चाहता हूँ क्या लिखा है इस पर। कहता नहीं मैं तावीज़ मैं मर जाऊँगा, नुकसान हो जाएगा, कारोबार ख़राब हो जाएगा। उसने बोला ये लो 500 रुपये, लालच दिया, 500 का, 1000 का लालच दिया। लड़का जनाब
तावीज़ दे दिया। उसने तावीज़ काटा, घर ला के देखा, उस पर लिखा हुआ है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, हारून, कारून, फ़रौन, इनका नाम लिखा हुआ है। अब इनका नाम लिखने से बोलो क्या कुछ फ़ायदा होगा? और नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा हो नहीं हो सकता। और वहाँ पे हमारे गांव में थे शाह जी, मर गए हैं, अब दुआ तो नहीं कर सकते हम लोग। जो ईसाई सारे घरों में कचरा इकट्ठा करता था ना, वो ला के फेंकता था एक रूढ़ी पे, ऐ के किनारे। और वो शाह जी नाब जाते थे चिमटा विमटा लेके, शापर लेके, चिमटे से ना जो औरतों के हैज़ वाले कपड़े होते हैं ना, जो ख़ास दिनों में और के अयाम के दिन होते हैं, उनमें जो कपड़े इस्तेमाल करती थी, सब औरतें तो पैड यूज़ नहीं करती, कुछ यूज़ करती थी, वो जो कपड़ा है उनको उठाते थे, शावर में डालते थे, उनको जाके वैसे डुबोते थे पानी में, और खून बाहर निकाल के उससे जो ना वो तावीज़ लिखते थे, और उसको आप गले में लटका के बड़ा घूमते हैं। वाह जी वाह, शाह जी ने तावीज़ दिया, आप सारे काम हो जाएंगे। अक्ल के मातम करने को दिल करता है आप लोगों की कि भाई ऐसे जाहिल हैं आप लोग। और दूसरे नंबर पे मैं अपने गांव की बात करता हूँ ना, एक बुजुर्ग की तस्वीर लगी होगी, एक अलिफ लाम मीम वाला तावीज़ लटका होगा, और एक और तावीज़ लटका होगा। 90% पाक भोपाल वाला में ये तावीज़ लटके होते हैं। ये तावीज़, 2 तावीज़ और एक बुजुर्ग की तस्वीर। पूछा जाए जी बुजुर्ग बड़े जी करने वाले थे, बड़ा हमारा कारोबार चल गया। ये तावीज़ वही दे गए हैं जी, जब से तावीज़ लटकाए हमारे तो वारिनार हो गए, आते ही पढ़ते हैं तावीज़। इनका तावीज़ का जी बड़ा इल्म था, बड़ा फैज़ था। अल्लाह ताला ने ये राज अभी तक फाश नहीं किया, किसी को मालूम नहीं अलिफ लाम मीम हा मीम सा मीम का मतलब क्या है। और जनाब उसको उन बाबा जी को मालूम था, वो लटका के चले गए। पूरे पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में यही काम चल रहा है। और बाबा जी के खिलाफ कोई बंदा बात कर दे और बच जाए, तोबा तोबा तोबा, तो वो सरेआम उसको बंदा ना काट के रख देते हैं उसको। अब एक वाक़या सुनाते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का, और उनकी जो बीवी थी हज़रत ज़ैनब। हज़रत ज़ैनब एक मालदार औरत थी, उनका कारोबार था, तो उनको ज़्यादा हिस्सा भी मिला हुआ था। उन्होंने जनाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछा कि मैं अपना ना ज़कात देना चाहती हूँ, तो किसको दूँ? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मुझे दे दें। वो कहती हैं आप तो मेरे शोहर हैं, आपको मैं कह दे सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। वो कहती नहीं, मैं जाके पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में मालूमात हासिल करूँगी, फिर ये फ़ैसला करूँगी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची, उनसे पूछा, उन्होंने कहा दे सकते हैं। इस बात से आपको पता है क्या चीज़ निकलती है कि औरतें मालदार भी थी, उनको ज़्यादा हिस्सा भी मिलता था, उनके तजारत का कारोबार भी था। और एक और मालूम पता क्या पड़ता है आपको कि सहाबी रसूल कितने फ़कीराना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। और अल्लाह के रसूल, खुदा न खास्ता, मेरे कहने का मतलब तो ये नहीं है, उनको पता होता अलिफ लाम मीम हा मीम लटका दें दरवाजे पे, घर के बाहर कहीं भी चौखट पर लटका दें तो वारे नज़ारे हो जाएंगे। सोचने की बात है ना, आप लटका के रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं इल्म नहीं था इस चीज़ का, वो भी कहते हैं ना ये लटका दो भाई घर में, पैसे की रेल पर हो जाएगी। तो अकल है ना, इसको इस्तेमाल करें, दिमाग खिड़की खोल के रखें। सुन्नी शिया देवबंदी भाभी के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनकी दुकानदारी है। आपके पास अल्लाह का रसूल जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चीज़ छोड़ के गए हैं, कुरान और हदीस। उसका मुताला करते नहीं है, हाफिज़ों के पीछे, जनाब कारियों के पीछे, मुफ्तियों के पीछे लगे हुए हैं। उनको खोल के देखें, कुरान पाक को आपने इतनी ऊपर रख दिया है ना जहाँ पे हाथ भी नहीं पहुँचता, और जब भी हाथ पहुँचता है तो देखते हैं कुरान पाक पर डस्ट ऐसे पड़ी होती है। अल्लाह को तो आप एक मानते हो, लेकिन अल्लाह की एक नहीं मानते। बाबों के आगे लेट जाते हो। बाबा जो कहे ना वो तो हर हाल में पूरा करना है। घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, बाबा को चढ़ाने के लिए बकरों के पे पैसे हैं। बंदे के पुत्र बनो, रमज़ान का महीना चल रहा है, अल्लाह से पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगो और तौबा कर लो। ये एक छोटा सा मशवरा था मेरा आपके लिए। ना कोई मैं हूँ गुनाहगार, आप भी हैं, दोनों मिलकर अपनी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन इस्लाम पे चलने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।